वेलकम बैक गाइस। तो हम अभी कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस सेट 3.3। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.3 बहुत इजी है। इसमें तीन चार प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले सम्स कर लेते हैं। ठीक है, कि मैं प्रॉपर्टी पहले बता दूं। चलो प्रॉपर्टी पहले बताता हूँ, ध्यान से देखना। दो ही प्रॉपर्टी फिलहाल के लिए, दो ही प्रॉपर्टी है। दो तीन, चलो तीन पकड़ता हूँ। अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, और मैं बोलूं ये दो साइड उसके सेम है। अगर मैं बोलूं ए बी सी, दो साइड उसके सेम है, इसका मतलब ये एंगल भी सेम होगा। ये एंगल जो है ना, बी और सी, वो भी सेम होगा। इसके अपोजिट वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है। तो हमको क्या मिल जाता है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर चलो इसी का आप लोग को दूसरा नाम देके बताता हूँ। चलो, अगर मैंने बोला ये दोनों साइड इक्वल है मेरा, मैं इसको बोलता हूँ पी क्यू आर। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला। इसके अपोजिट में ये वाला आ रहा है। ठीक है, इस केस में एंगल P इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। चलेगा? आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी समझ गया आपको? अब मैं इसको इरेज करता हूं। इसके बाद अभी आइसोस्केल प्रॉपर्टी के बाद क्या आ जाता है? हाइपोटेनस का मीडियन। अगर मैं बोला एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, क्या है? 90 डिग्री ट्राइंगल, नाम लिख दो इसका ए बी क, अब क। ठीक है, एबीसी। अगर मैंने बोला है 90 डिग्री है, तो इधर से जो मीडियन निकलेगा ना, मीडियन मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है, सपोज इसका नाम बीडी बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया? बीडी। तो ये जो बीडी होगा, बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। कब? इसका रीजन क्या है? मीडियन ऑफ हाइपोटेनस इज, ठीक है, मीडियन ऑफ अ हाइपोटेनस, ऐसा बोल दोगे। मीडियन ऑफ अ हाइपोटेनस, हाइपो मैंने लिख दिया, आपको समझ आ गया। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। अगर अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लू, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल लू मैं, इसको 90 डिग्री बोला और मैंने इसका नाम पी क्यू आर बोल दिया। ठीक है, तो इस केस में मीडियन का यहां से बनेगा, यहां से मीडियन बनेगा जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका नाम दे दो एस। इधर पे क्या मिल जाएगा? क्यू एस इज इक्वल टू, क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाफ ऑफ पी आर। ठीक है, पी आर हमारा हाइपोटेनस। होप सो आपको ये राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी समझी होगी, मीडियन ऑफ अ हाइपोटेनस। सिंपल। अब इसके थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी भी इजी है, ध्यान से देखना। मीडियन का मतलब आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं अभी अभी ट्राई करूंगा, बता देता हूं। तो अगर मैं अभी बोलूं ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसका मीडियन यहाँ पे होगा। मीडियन मतलब क्या? जो अपोजिट साइड को इक्वल में डिवाइड कर दे और एंगल को भी इक्वल इक्वल डिवाइड कर दे। बीसी का कहां पे होगा? यहाँ पे होगा। इसको डबल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इसका भी देखो, ये डैश और डैश, ये एंगल इक्वल होता है और इस साइड का मिड पॉइंट होता है। इसका नाम दे दो डी, दे दो ई, दे दो, या फिर पी क्यू दे देते हो। चलो, पी क्यू, और सी का भी यहां से निकलेगा, बरोबर। ये डॉट, ये स्टार एंगल, ये इक्वल रहेगा और ये मिड पॉइंट्स हो जाएगा 3 3। इस नाम को मैंने क्या दे दिया? जी बोल दिया, और इसको क्या दे दिया? आर बोल दिया। ठीक है, ये कुछ समझा को? मीडियन, मीडियन का मतलब मैं ऑफिस बता देता हूं। अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोई भी एक मीडियन, चलो मैंने बी से एक मीडियन बना दिया, तो ये जो एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे। सपोज पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये अंदर के कितने कितने होंगे? 30 डिग्री 30 डिग्री होगा, राइट। और अगर ये पूरा लेंथ 10 है तो इसको ये 5 कर देगा और इसको ये 5 कर देगा। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। अब तीनों मीडियन को अगर मैंने एक साथ बना दिया तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन, या तो सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। जी है ना। अब इसका एक प्रॉपर्टी बन जाता है, जिस पॉइंट से निकल रहा है, जिस वर्टेक्स से निकल रहा है, ए से जी निकल रहा है और पी आ रहा है, तो एजी अपॉन जीपी, एजी अपॉन जीपी, एजी अपॉन जीपी इज इक्वल टू 2/1। एजी अपॉन जीपी इज इक्वल टू 2/1। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ मुझे? बी से निकालते चलो। बीजी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू बीजी अपॉन जी क्यू। ठीक है, देखो, बी से निकला जी, जी से निकला क्यू, तो बीजी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू 2/1। और सी वाले के लिए नाम बताओ क्या होगा? सीजी अपॉन जी, जी आर। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? मीडियन की, अरे मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, बस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन बोलना होता है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे?
सम्स करेंगे। सम्स देखना विद इन अ मिनट, मतलब एक एक मिनट के एक एक सम है, छोटे छोटे 3 3 लाइन 4 4 लाइन के, आपको बस देखना है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। सो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलो प्रैक्टिस एट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। डायग्राम देखो कुछ बहुत ही घटिया सा दिया है, पर कोई बात नहीं, घटिया सा हुआ तो क्या हुआ, पर इजी है, जिंदगी का सबसे इजी सम बोलते हैं ना, वो है। नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। चलो नाम दे दिया ए बी सी डी। आपने पतंग तो खेला ही होगा, पतंग उड़ाया ही होगा, वही है। देखो इसको 2 लाइन से दिखाया है, इसको 2 लाइन से दिखाया है, और इसको एक सिंगल लाइन से, इसको सिंगल लाइन से। इसको क्या बोल दिया है एक्स, इसको क्या बोल दिया है 50 डिग्री, और इसको क्या बोल दिया है वाई, और इसको कितना बोल दिया है, अरे बता भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको फाइंड करने क्या बोला है, ए बी डी। देखो ए अपने को फाइंड करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड ए सी डी, एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो बहुत इजी सा, हमें ध्यान से देखना, अपने को ये बड़ा वाला एंगल फाइंड करना है और ये बड़ा वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, मैं ब्लू कलर का यूज कर रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। जो देखो मुझे बताओ, ध्यान से देखो, क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है, एबीसी ट्रायंगल। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, मानते हो कि नहीं मानते हो इन ट्रायंगल एबीसी? ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्या है ये हमारा गिवन है, तो बता दो इसको गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कौन से टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा, इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर कौन सा एंगल किसके हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, ये 50 और ये एक्स इक्वल इक्वल होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी मैंने यही बताई थी, इज इक्वल टू 50 डिग्री। देयरफॉर एक्स कितना मिल गया मुझे बताओ, 50 डिग्री मिल गया। एग्री करते हो? सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल में भी y इज इक्वल टू 60 होगा, होगा कि नहीं होगा? अब उस चीज को पूरा ऐसा लिखने से बढ़िया मैं लिख दूं सिमिलरली, क्या लिख दिया, सिमिलरली y इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री है ये, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल आइसोस्केल्स बन जाएगा। हम लोग ने एक पूरा अच्छे से लिखा ना, तो दूसरा नहीं लिखते तो चलता है, मैथमेटिक्स हमको ये इतना तो इजाजत देता ही है कि हम स्टेप्स खा सकते हैं। ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करना चाहिए था, ए बी डी। देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस ये होगा, मतलब x प्लस 60 होगा। x कितना आया था मुझे, देखो 50 आया था, तो 50 प्लस 60 कितना देगा मुझे, अरे जोर से बोलो 110 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एसीडी कितना होगा बताओ मुझे, आप लोग को अभी आ गया होगा, एसीडी कितना आएगा, 50 प्लस वाई आएगा, 50 डिग्री प्लस वाई, वाई इज हाउ मच, देखो वाई 60 डिग्री, हम लोग ने अभी सिमिलरली से निकाला था, ये भी 110 डिग्री आ गया। सिंपल था, किसी के साथ फर्स्ट सम। सो नाउ हम लोग सेकंड वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1.5, 1.5 की 15, 15 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनस। देखो कितना इजी है, जिंदगी का सबसे इजी सवाल। मैं आपको डायरेक्टली ओरली करने बताना चाहता हूँ। देखो नाम दे दो, अ ब क, अब क बता दिया मैंने एबीसी, हाइपोटेनस का लेंथ कितना बोल दिया है 15, क्या बोला 15 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, इस 15 बोला है, सिर्फ 15 ही है ना वो, हाँ 15 है। ठीक है, एंड नाउ दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, ये जो मीडियन बनाता हूं मैं उसका मेरे को फाइंड करना है। हमने प्रॉपर्टी देखा था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका मीडियन हाफ होता है तो लिखो बी, ऐसा लिखते, चलो लिख देता अच्छे से, मीडियन ऑन अ हाइपो इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ये प्रॉपर्टी है। देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, एग्री? कितना होगा बताओ मुझे, हाफ ऑफ 15 कितना होता है 7.5, इतना इजी सम था। ठीक है, ये लाइन लिखना जरूरी है, मीडियन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एंगल क्यू इज 90, मतलब देखो पीक्यूआर कुछ ऐसा 90 डिग्री बन रहा है। चल भाई खुशी खुशी बना दो, पी क्यू आर, क्यू कितना डिग्री है 90 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू 12, यूनिट दिया क्या, कुछ नहीं, क्यू आर इज इक्वल टू फाइंड, फाइंड क्यू एस इज मीडियन। अच्छा क्यू से एक मीडियन जा रहा है, क्यू से एक एस, ये एस है, मीडियन है वो, ठीक है, एस लिख दिया मैंने मीडियन। और क्या बोला है,
फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना, इसका लेंथ क्वेश्चन मार्क है तो वो बड़ा वाला पता होना चाहिए। देखो लिखते हैं, अपने को फाइंड क्या करना है, क्यू एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इन ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा एंगल 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। देयरफॉर बाय यूजिंग बीस थ्योरम, बाय यूजिंग, मैं ब्लैक कलर से यूज कर रहा हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। देयरफॉर क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर, ये देखो डायग्राम मेरा जैसा यहाँ पे क्लैश हो रहा है, हाँ चलो ठीक है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना होता है बताओ मुझे, 144 प्लस 25 ऐड करोगे 169, क्या आ जाएगा ये, 13 का स्क्वायर होता है। देयरफॉर मुझे पी आर कितना मिल गया, 13 मिल गया, पी आर कितना मिला, 13 मिल गया, राइट। अब मुझे बताओ क्यूएस फाइंड करना था, तो हमको पता है सिंस मीडियन ऑफ अ हाइपोटेनियस, हाइपो मैं पूरा हाइपो लिख रहा हूं, इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। सिंपल है कि नहीं है। देयरफॉर क्यूएस क्या हो जाएगा बताओ मुझे, क्यूएस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर ये हाफ ऑफ कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, आंसर कितना आ जाएगा 6.5। सिंपल है, आपने पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, उसके बाद प्रॉपर्टी यूज कर दिया मीडियन वाली, सिंपल। चलो फोर्थ वाला करते हैं। यस, तो देखो दुनिया का सबसे इजी सवाल ये होने वाला है आप लोगों के लिए इस चैप्टर में, बहुत इजी है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला, एक ट्रायंगल दे दिया है और सब मीडियंस बना दिए हैं ये लोगों ने, और हमको जी को क्या बोल दिया, सेंट्रॉइड बोल दिया है, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियंस। ठीक है, अब मैंने यहाँ लास्ट में एक प्रॉपर्टी बताया था, अगर ये मीडियन हुआ तो जिस पॉइंट से निकलता है उसका रेशो क्या होता है, 2:1 होता है। तो लिखो डायरेक्ट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन क्या मिलेगा मुझे, पीजी अपॉन जीटी, पीजी अपॉन जीटी। ये देखो, ये पीजी और ये जीटी दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो मुझे अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना मिलेगा, 2:1 मिलेगा, हाँ कि ना, आ गया। अब मेरे को तो पीजी तो फाइंड करना है, तो पीजी एज इट इज लिखो, देयरफॉर पीजी एज इट इज, जीटी कितना दिया था, 2.5 दिया था, इज इक्वल टू 2/1। देयरफॉर ये 2.5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, होगा ना। तो देखो पीजी हो जाएगा, मैं अच्छे से लिख देता हूं, पीजी 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, सिंपल। पीजी कितना आ गया हमको, ये वाला आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको पीटी फाइंड करना था, देयरफॉर पीटी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, पीटी पीजी प्लस जीटी होना चाहिए ना, एक लाइन है, ये लाइन है पूरा, ऐड करो ये 5 प्लस 2.7, तो लिखो अच्छे से, पीजी प्लस जीटी क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस 2.5, सो द आंसर विल बी 7.5, सिंपल। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गया, और मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इस पूरे चैप्टर का देखो, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, तीनों मैंने बना दिया अभी तक, और आपका भी काम क्या है, इसको प्रैक्टिस करना। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, चौथी बार बेट लगा लो, आपको आ जाएगा। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि नहीं हमें जादू करके आ जाए, नहीं होने वाला है, पेपर के एक दिन पहले पढ़ के जाओगे तो मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ वाला एक्सरसाइज बाद में बनाएंगे।